श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु प्रयागराज में आयोजित हो रही है। इस कथा की जानकारी तथा कथा स्थल का पूरा पता, कैसे वहां पहुंचे तथा त्रिवेणी संगम जहां माघ महीने में स्नान का बड़ा महत्व है, उन सब की जानकारी इन वीडियो में मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कथा पंडाल की संपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। यह कथा शिविर गंगा उस पार है और उस पार जाने के लिए 3 पीपे का पुल का निर्माण किया गया है। इन पीपे पुल पर आप उस पार जा सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी का यह कथा आस्था चैनल पर आयोजित नहीं हो रहा है, इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जा रहा है। तो इस कथा को सुनने के लिए लाखों की भीड़ आज यहाँ पर एकत्र हुई है। प्रयागराज माघ मेला में सतुआ बाबा कथा पंडाल, खाक चौक, थाना पुलिस चौक, जहां पूज्य गुरु जी का 2 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है। मैं आपको उस कथा पंडाल में कैसे पहुंचे, पहले मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास आना है। वहां से आप 1 नंबर पुल, जो नीचे पीपे का पुल बना है, इस पीपे के पुल से आप उस पार जाने के बाद आधा किलोमीटर आगे जाकर आपको सतुआ बाबा कथा पंडाल मिल जाएगा और वहीं पे पूज्य गुरु जी का 2 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है। तो ये रही कथा का पूरा पता। आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ, इस कथा का आयोजन गंगा उस पार हो रहा है और आपको उस पार जाने के लिए पीपे का पुल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आज की कथा में गुरु जी ने जो विशेष जानकारियां दी हैं वह इस प्रकार हैं। इस कथा को सुनाने से पहले गुरु जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। वह प्रसंग इस प्रकार है। मंगल ग्रह की पत्नी ने मंगल से पूछा, वह कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को वैकुंठ धाम में गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण के साथ रास करने उसे वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। जब वह रास करते करते थक जाता है तो भगवान कृष्ण उसे बंसी बजाकर उसकी थकान को दूर कर देते हैं और उसके लिए सुंदर ताजा दूध लाकर स्वयं कृष्ण देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब भगवान मंगल ने ये बात माता पृथ्वी से पूछा तो पृथ्वी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, वह पवित्र भूमि प्रयागराज की भूमि है जहाँ व्यक्ति को स्नान करने तथा गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज का स्पर्श का ही बड़ा महत्व है। अपनी पत्नी से जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल अगर तन से लग जाती है तो गोलोक धाम मिल जाता है। कथा की अगली जानकारी में गुरु जी ने बताया, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा है कि त्रिवेणी संगम के तट पर बैठकर सभी साधु संत मुनि हरि चर्चा करते हैं, सत्संग भजन कीर्तन करते हैं। क्यों तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है? क्योंकि ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। यहाँ पर जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर थोड़ी देर रमण करना चाहिए, शिव कथा, राम कथा, हरि कथा का स्मरण करना चाहिए। ये प्रयागराज की धरा है, इस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। कई लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, मेला देखने आए हैं और कुरकुरे का पैकेट लाए हैं, फाड़ा और खाया और फेंक दिया, गुटखा खाकर थूक दिया। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है, जमीन पर किया गया पवित्र भूमि पर थूकने का भी कितना बड़ा दोष है। गरुड़ पुराण कहती है, भूमि पर केवल थूक देने और वहाँ से साधु सन्यासी तपस्वी निकल रहे हों और उसको लांग कर आगे बढ़ रहे हों तो विचार करिए कितना भोगना पड़ता है, थूक देने पर कितना दोष लगता है। और अंत में गुरुजी ने प्रयागराज वालों को पवित्र स्थान वाला कहा है और घर जाकर नज़र उतारने के लिए कहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहाँ पर इनकी कथा होती है वहाँ लाखों की भीड़ आती है और यहाँ आज 2 दिवसीय की कथा है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पुलिस प्रशासन को भी रास्ता बंद करके व्यवस्थाएं देनी पड़ रही हैं। पहले तो माघ मेला की भीड़ और उसके बाद कथा सुनने वालों की भीड़। आप कथा पंडाल के बाहर की भीड़ को देख सकते हैं। मुझे भी कथा पंडाल पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगे हैं। मैं आपको इस वीडियो में संगम का दर्शन भी कराऊंगी, जहां त्रिवेणी संगम है और जहां इसमें स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। ये वही स्थान है जहां माँ गंगा, माँ जमुना का पवित्र मिलन होता है।
यह मिलन आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि माँ गंगा का पानी हरा होता है और जमुना जी का पानी नीला होता है। दोनों के मिलन से माता सरस्वती बनी है और इन्हीं के त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस स्थान पर स्नान करने के लिए लोग नाव में बैठकर पवित्र नदी के बीच संगम पर आते हैं, स्नान करते हैं और नौका में बैठकर वापस घाट पर जाते हैं। तो ये रही 2 दिवसीय कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।